देखिए प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से ही हम बच पाए हैं। हमें वहां से तुरंत से निकाला जाता है और वहां से निकालने के तुरंत बाद वहां पर आग बुझाने का जो काम है वो शुरू हो जाता है और लगभग 20 मिनट के भीतर भीतर आग पर काबू पा लिया जाता है, जबकि आग काफी भयावह थी। हम भी यहीं पर मौजूद थे, हमारे देखते देखते 2 से 3 सिलेंडर यहाँ पर ब्लास्ट होते हैं, आग अचानक से फैल जाती है, लेकिन उस पर काबू पाया गया। और देखिए यहाँ पर जो कार्य है हटाने का, ये पूरा क्लियरेंस का कार्य जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका बार बार यही कहना था कि प्रशासन की मुस्तैदी थी, प्रशासन के लोग मौजूद थे, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी वो टाइम पर पहुंच गई, इसी वजह से आग बुझ गई। लेकिन जो शिविर है वो कई जलकर के राख हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन का ये भी कहना है कि अभी हम ये संख्या नहीं बता सकते आपको कुल कितने शिविर थे, लेकिन एक बड़ा दायरा था जो पूरी तरीके से जल करके अब खाक हो गया है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुझसे भी पूछते, आप लोग यहाँ पर थे जब आग लगी? जी मैम थे, थोड़ा बाहर चले गए थे, आग काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। आग लगने के कारण फैल गई चारों तरफ आग। इसमें काफ़ी नुकसान हुआ, लोगों के कपड़े, रहने का जो सामान था, काफ़ी सब कुछ था, सब कुछ जल गया इसमें। आपका कुछ सामान था? नहीं, मेरा सामान नहीं था, मैं बाहर था, लोग अंदर थे, लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन फायर ब्रिगेड टीम सारी आ गई। आपको बताया गया काफ़ी जल्दी, लगभग आधे घंटे तक आग जलती रही, बताया गया, सब कुछ हुआ, बुझा दी गई थी। आप लोग भी थे यहाँ आसपास? हाँ मैम, इस टाइम यहाँ पर हम लोग भी पास में थे, बट तब तक आग काबू हो गई थी जब हम लोग यहाँ पर देखे तो। आप लोगों ने भी देखा यहाँ पर जो हादसा हुआ, हालांकि सबसे अच्छी बात ये रही कि किसी को जान के कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान नहीं हुई, बस जो सामान था वो जल गया, मेरा भी सामान था, सब जल गया। आप इस टाइम से थे? यहीं रह रहे थे बाबा जी, बस नहाने स्नान करने गए, आके देखे तो सब कुछ जल गया, बस यही पैंट और टोपी बची है। चलिए, अच्छी बात रही कि आप आग लगी तब यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ आग लगी, हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची मौके पर और आग को काबू पा लिया गया था। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि आग अब यहाँ पर बुझा दी गई है, आग पर काबू पा लिया गया है और इसी के साथ अब यहाँ से ये जो सामान है वो हटाने का प्रयास किया जा रहा है, हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि हर तरफ जला हुआ सिर्फ और सिर्फ अब सामान नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की अगर हम बात करें तो लगभग 10 से 20 गाड़ियां थी जो मौके पर पहुंची हुई थी और यहाँ तुरंत से स्काउट गाइड्स जो थे उन्होंने लोगों को हटाया, क्योंकि मेला है, मेले का वक्त है और ऐसे में भीड़ लगातार सड़कों पर थी, लोग पैदल चल रहे थे, उन सबको हटा करके फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ तक पहुंचाना कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन इस चैलेंज को अपनाते हुए फायर ब्रिगेड की टीम ने एक अच्छा काम किया। एसडीआरएफ से लेकर के एनडीआरएफ की जो टीमें थी वो यहाँ पर मौजूद थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी आज प्रयागराज के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी जायजा लिया और साथ ही AK शर्मा जो कि मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, जिन पर ये पूरा भार होता है कि आप एक शहर को बसाएंगे, शहरी विकास आवास मंत्री है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उनका भी यही कहना था कि देखिए आग लगने की वजह क्या रही, इसकी हम जांच कर रहे हैं, छानबीन हम कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ 3 सिलेंडर जो ब्लास्ट हुए हैं उसकी जानकारी उनके द्वारा दी गई थी। घायलों को लेकर के उनके द्वारा कहा गया था कि घायल कोई भी नहीं है और अब यहाँ से जो लोग जिनके शिविर जल गए हैं उन्हें कहीं और विस्थापित कर दिया गया है, उनके खाने पीने का प्रबंध पुलिस प्रशासन के द्वारा ही किया गया है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि देखिए जो पुराना रेलवे का ब्रिज है वहां से लेकर के नए ब्रिज तक ये आग पूरी तरीके से फैल गई थी और आग मात्र 10 से 20 मिनट में इस तरीके से फैल जाती है कि वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्हें लग रहा था कि अब ये आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है, लेकिन समय रहते ही आग पर काबू पा लिया जाता है। जला हुआ बेड, टूटा हुआ टब, सब कुछ यहाँ पर अभी भी उसी तरीके से मौजूद है। लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, अपने कामकाज में लगे हुए थे, लेकिन आग जैसे ही फैलती है उन्होंने भी ये सामान जो जैसा पड़ा हुआ था वैसे उसे छोड़ करके भाग जाते हैं, चले जाते हैं यहाँ से। यहाँ कटोरी से लेकर के जो सारे बर्तन थे, यहाँ जो जले हुए चद्दर है वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। कई तो ऐसे लोग थे जो बाद में आए अपना सामान ढूंढते हुए, लेकिन उन्हें अपना सामान मिला नहीं क्योंकि वो पूरी तरीके से जल करके खाक हो गया था। यहाँ पर आए हुए लोगों का साफ तौर पर यह कहना था कि देखिए पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से मुस्तैदी दिखाई, जिस तरीके से कार्य किया वो काबिल तारीफ रहा और यही वजह रही कि 20 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया था।